दोस्तों, आपको गोपाल राजू का नमन। पारद गोली, पारे की गोली, इसके विषय में बहुत चर्चा होती है, लोगों की जिज्ञासा रहती है क्या है, कैसी है। देखिए, ये इसके बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं, सत्य है ये, मगर ये सत्य नहीं है कि पारे की गोली आपको बाजार में इजीली मिल जाएगी। आप ट्राई कीजिए, भटकना पड़ेगा आपको बहुत। सौभाग्य से अगर आपको शुद्ध पारे की गोली मिल जाती है तो मैं समझता हूँ बहुत भाग्यशाली हैं आप। देखिए, जनरली नहीं मिलेगी आपको, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि मुझसे पूछे भी नहीं। मेरे पास फोन आते हैं, मैंने पहले भी कहा था मैं कोई दुकानदारी नहीं करता हूँ, मार्केटिंग नहीं करता किसी चीज की। मैं भी भटकता हूँ, कहीं मुझे कोई चीज तलाश करनी होती है तो मैं जानता हूँ कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं चीजों को तलाश करने के लिए। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी खोजी नजर है, खोजी प्रवृत्ति है, तो चीजें अपने आप मुहैया हो जाती हैं। मैं तो इस चीज जानता हूँ कि अगर किसी चीज की इच्छा है, दरकार है, और लगन है मन में, कसक है मन में, जुनून है मन में, तो जरूर प्रभु देता है उसको। तो अगर आपके मन में है, भाग्य से, सौभाग्य से अगर आपको मिल जाती है पारे की गोली, इससे बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग करे जाते हैं। मुझसे अभी किसी ने फोन, अभी 2 घंटे 2.5 घंटे पहले फोन आया है किसी का, कुछ प्रॉब्लम्स है उनको। ये मुझे अच्छा लगा जहाँ पे लिटिगेशन इन्वॉल्वमेंट्स हैं, जहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, ये जहाँ पे बिजनेस क्लैशेस हैं, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, कहीं ना कहीं जहाँ पे क्लैशेस हो रहे हैं, और इसके अलावा कोई भी शत्रुवत व्यवहार जहाँ महसूस कर रहे हैं आप, चाहे वो लिटिगेशन इन्वॉल्वमेंट की वजह से है, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से है, चाहे वो फ्रेंडशिप के रिलेशंस की वजह से है, चाहे वो ऑफिशियल मैटर्स में किसी कलीग को लेके, या किसी हाई ऑफिशियल को लेके, या किसी सबऑर्डिनेट को लेके कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम, यानी लगता है ना कभी कभी कि इससे शत्रुवत व्यवहार है, वो सामने आता है तो बड़ा आपको अटपटा सा लगता है, अपने आप को हीन भावना महसूस करते हैं, बड़ा ह्यूमिलेशन महसूस करते हैं अपने आप में, ऐसी भावना आती है ना कभी कभी। और जो लिटिगेशन इन्वॉल्वमेंट है, कोई आपको पता है, जैसे सिविल केसेस होते हैं, वो बड़े लॉन्ग केसेस होते हैं, जल्दी सॉल्व नहीं होते, तो कितना ह्यूमिलेशन होता है, कितना मानसिक तनाव रहता है। और फिर आदमी क्या सोचता है, शत्रु का कैसे बुरा हो जाए, तो मन में भावना रहती है ना ये। तो देखिए, मेरे मन में कभी भी शत्रु के प्रति भी मेरे मन में कभी एडवर्स भावना नहीं रहती। मैं भगवान से जब भी मानता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ, मेरे आंसू निकलने लगते हैं, और मैं प्रभु से कहता हूँ कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे बस। क्योंकि मैंने देखा, मैं भुगतभोगी हूँ इस चीज का, बुरे के लिए, अनर्थ के लिए मेरे बहुत सारे प्रयोग। जब मैं शुरू किया था, मैंने, होता ना कहावत है कि भगवान ने गंजे को नाखून नहीं दिए, तो वही मेरा हिसाब था। उस समय भगवान ने मुझे नाखून नहीं दिए, मगर मैंने बहुत किए धंधे, खैर छोड़िए वो, और उसका प्रभु ने मुझे दंड दिया, प्रभु ने मुझे उसके लिए पनिश किया मुझे प्रभु ने, जो मैं आज तक भोगता हूँ। तो वो उस चीज में मत जाइए, मन में तो सदा यही भावना रखिए कि प्रभु, भगवान, जो भी है आपका इष्ट, जो भी आपका शत्रु है, जो आपको ह्यूमिलेट कर रहा है, जो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, उसका भगवान, उसका प्रभु सद्बुद्धि दे। और दोस्तों, ये मैं आपको एक बहुत छोटा सा सरल सा प्रयोग बता रहा हूँ, पारद गोली का, पारे की गोली का। ये बनी बनाए बाजार में मिलती है, उनमें कुंडे लगे होते हैं, वो गले में आप धारण कर सकते हैं। उसके उद्देश्य से आप चाहे चेन में पहन लें, चाहे धागे में पहन लें, जैसे आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करे। बहुत से लोग ऑर्नामेंटल चीजों में जाते हैं ना, तो फिर चेन में पहन लें, आप उसको सोने की चेन में पहन लें। क्या करना है, थाली ले लीजिए साफ सी, और वो साफ थाली का उद्देश्य होता है, हम कोई भी इस टाइप की तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं तो वो चीजें साफ होनी चाहिए, अनयूज्ड होनी चाहिए, यूज नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी, बाद में फिर चाहे यूज कर लें, वो कोई आपत्ति नहीं है इनमें। लोग कहते हैं कि जो तंत्र में चीजें होती हैं वो ऐसा नहीं है हमारे, क्योंकि हम, आपको पता है कि कोई भी हम डैमेज करने वाली चीजें नहीं करते, हमेशा सब चीजें सात्विक होती हैं, और सात्विक चीजों को हम प्रसाद स्वरूप मानते हैं कि प्रभु का प्रसाद है ये। तो सबसे पहले क्या करिए, जो शत्रु हैं जितने, 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, उनके नाम जमा कर लीजिए। और अगर नाम सगोत्र हो, उनके गोत्र सहित नाम हो, उनकी माँ के भी नाम मिल जाएं तो और भी अच्छा है। और अगर नाम नहीं मिलते हैं तो उन व्यक्तियों के नाम और उनकी मानसिक कल्पना, अपने मन में उनकी इमेज बैठाएं,
जैसे होता है ना कि एक शीशे में दर्पण में देखते हैं तो अपनी छवि दिखाई देती है, तो ऐसे उनकी अपने मन में छवि बिठा लिए, उनका ध्यान कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, काली के मंदिर में माँ के चरणों से काली माँ थोड़ी सी ले लीजिए, मिल जाएगी सरलता से आपको। उससे पेपर पे, सफेद रंग के पेपर पे उंगली से या किसी कलम से जो जो शत्रुवत व्यवहार करने वाले व्यक्ति हैं उनके नाम लिख लीजिए। मैंने बोला ना, नाम सगोत्र माँ के नाम सहित, और नहीं है तो माँ से कल्पना करके उनके नाम अंकित कर दीजिए। एक पेपर पे एक नाम लिखिए। 4 व्यक्ति हैं तो 4 लिखिए, 5 हैं तो 5 लिखिए, जितने हैं उतने संख्या में पेपर पे नाम लिख लीजिए। थाली में जहाँ पे आप बैठे हैं कोई अपना स्थान बना लीजिए, अपना जहाँ आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, थाली रखिए। थाली में ये जो काली माँ आपने ली है माँ की, इससे फट स्वाहा अंकित कीजिए थाली के ऊपर, फट स्वाहा। और जो नाम आपने लिखे हैं काली माँ से, वो इस फट स्वाहा के ऊपर फेस डाउन करके रखिए, उसका फेस नीचे की तरफ हो। 1 है तो 1 रखिए, 2 हैं जितने, एक के ऊपर एक के ऊपर एक सक्सेसिवली रखते चले जाइए जितने नाम है वो। और इनके ऊपर अपनी दाई मुट्ठी के प्रमाण में जितना आपकी मुट्ठी में काली साबुत उड़द आती है वो इसके ऊपर आप छोड़ दीजिए। ये एक क्रिया हो गई आपकी। इसके पड़ोस में, पास में, आस में जो आपने अपनी गोली रखी है उसको पहले शोधन कर लीजिए, गंगा जल से धो लीजिए, गोमूत्र से शोधन कर लीजिए, पंचामृत में डिप करके रख लीजिए। वो इसलिए करवाते हैं कि देखिए पता नहीं किन किन हाथों में जाता है वो, तो उससे शोधन हो जाता है, उसमें शुद्धता हो जाती है। वो भी इस थाली में स्थापित कर दीजिए, कहीं रख दीजिए उसको थाली में। और ये जो मैं मंत्र बता रहा हूं आपको, इस मंत्र के 11 माला जाप कीजिए। और अंतिम माला में जो आप जप करेंगे, तो अंतिम माला में 108 आप जप करेंगे मंत्र के, प्रत्येक मंत्र के साथ अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, चाहे कंडे की हो चाहे समधियों की हो। उसमें काले तिल से एक एक मंत्र बोलते जाइए और एक एक हवन सामग्री अग्नि में होम करते जाइए। 108 बार आपके ये मंत्र जब होम सहित हो जाएंगे, अग्नि में जो हवन सामग्री डालेंगे उसके सहित आपके जाप हो जाएंगे। ये आपका क्रम पूरा हो गया। जो आपके दाल आपने जमा करी, उस दाल में थोड़ी सी और दाल मिला लीजिए, कोई और अनाज मिला लीजिए और उसको किसी को दान कर दीजिए। मगर मैं इस टाइप के कर्मों में प्रेफर करता हूं कि ये जो है ये कहीं जल विसर्जित कर दे। जो नाम आपने लिखे हैं वो पेपर्स वाले एज इट इज, और ये दाल ये कहीं जल में विसर्जित कर दीजिए। जो गोली है, गोली को अपने गले में चाहे जिस रूप में आप पहनते हैं उसको अपने गले में आप धारण कर लीजिए। ये परमानेंट पड़ी रहे आपके। अगर आपको आपत्ति लगती है, कठिनाई आती है, तो रात में उतार दें, मॉर्निंग में फिर इसको पहन लें। ये आपका एक कवच की तरह काम करेगा। शत्रु आपके सामने आएगा, जल्दी हिम्मत नहीं होगी, उसका स्तंभन होगा, वो आपके सामने हिम्मत नहीं करेगा कि आपके ऊपर हावी हो। जैसे होता है ना, शत्रु आती हावी होने लगते हैं। तो ये इतना सब मात्र क्रम, ये मंत्र मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि मैं चीजें जान के लिख के नहीं देता, क्योंकि रीजंस हैं उसके। कि मंत्र लिख के देने का मतलब कि कौन पात्र है लेने का, ये नहीं। लिखने का तो ठीक है, सब जैसे आप किताब पढ़ने हैं, सब चीजें हैं, इस टाइप की चीजें हो रही हैं। तो आप इसको मंत्र में बोल देता हूँ, धीरे धीरे आप इसको करें। और 2-3 बार पहले ये जरूर है कि पहले मंत्र का अभ्यास जरूर कर लें। और एक चीज मैं भूल गया बताना प्रारंभ में, इसको करने का कोई दिन नहीं है, कोई समय नहीं है। मैं सिर्फ वो प्रेफर करता हूँ कि वो समय हो कि जिस समय शांति हो एटमॉस्फेयर में। अपना वो वातावरण को सुवासित कर लीजिए, धूप से, दीप से, और बहुत जो चीजें हैं, सात्विक वातावरण बना लीजिए। वो आपके अपने बुद्धि और विवेक से, आपकी अपनी श्रद्धा पे, आपकी अपनी भावना से, जो आपके भाव जगे, जिस भाव से आप करना चाहें। मंत्र ये वाला बोल रहा हूं। शूलेन पाही नो देवी, पाही खड्गेन चांबिके, घंटा सुनेन नह पाही, चाप जानिहि सुनेन चा।
मैं एक बार फिर बोल देता हूं। शूलेन पाही नो देवी पाही खड्गेन चांबिके घंटा सुनेन नह पाही चाप जानी सुनेन चा। मात्र ये मंत्र। और दोस्तों इसको करिए। कभी जैसे लगता है कि महीने 2 महीने 4 महीने में फिर रिपीट करना है तो इसी प्रोसेस से फिर रिपीट कर दीजिए। जो आपकी गोली है उसको यूज कर लीजिए, बार बार यूज करते रहिए, इसको पहने रहिए। और अदरवाइज कोई अगर लिटिगेशन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, शत्रु व्यवहार नहीं है कहीं, तो भी आप इसको धारण करे रहिए। ये एक कवच की तरह कार्य करेगा आपको। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर शेयरिंग गोपाल जी।